अभी मैं जाऊंगा वर्ड के अंदर, कहाँ पे, वर्ड ओपन किया। अब इसके अंदर उर्दू टाइपिंग करने के लिए ना हमें एक फ़ॉन्ट चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, फ़ॉन्ट चाहिए। सारे यहाँ पे देख लो। अब ये फ़ॉन्ट क्या होता है आपको पता है, फ़ॉन्ट ये जितना भी हम लोग लिख रहे होते हैं ये सारा हमारे पास क्या फ़ॉन्ट है, इस तरीके से। अब जैसे मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर हम लोग अपना कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह ला सकते हैं। अब ये कैसे लाते हैं ये मैं आपको डाउनलोड करना भी सिखाता हूँ और उसको इंस्टॉल करना भी। अब सबसे पहले जो मुझे फ़ॉन्ट चाहिए ना, उस फ़ॉन्ट का नाम है जमील नूरी नास्तलिक। सही है, ये उर्दू का फ़ॉन्ट है। अगर मैं आपको उर्दू लिख के दिखाऊं पहले, देखो वर्ड पे मैं उर्दू टाइप करता हूं, तो देखो इस तरीके का उर्दू फ़ॉन्ट आ रहा है। लेकिन इस तरीके का अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करता हूँ, जमील नूरी नास्तलिक फ़ॉन्ट पे गया, पहली वेबसाइट ओपन करूंगा। इसी तरीके से आप कोई भी फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हो। मैं भी आपको दिखाऊंगा फ़ॉन्ट की वेबसाइट, वहां से डाउनलोड करके। यहाँ से देखो एक रेगुलर मिलता है और एक हमें मिलता है कशीदा। अब इन दोनों में फ़र्क है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद आप क्या कर देना, डाउनलोड फॉर्म। थोड़ी देर तक क्या हो जाएगा, खुद डाउनलोडिंग पे लग जाएगा। अगर नहीं लगता तो यहाँ पे क्लिक कर देना, खुद डाउनलोड पे लग जाएगा। देखो खुद डाउनलोड पे लग गया। सही है। अब क्या करना है, इसको आपने ओपन करना है। फोल्डर में गया, इसको मैंने ओपन किया। इस फोल्डर को ओपन किया, देखो ये जो TTF फाइल होती है ना, ट्रू टाइप फॉन्ट, इस फाइल को आपने क्या करना है, ओपन करना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, आपने क्या कर देना, इंस्टॉल। सही है। जैसे इंस्टॉल करोगे ये आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको कैसे अप्लाई करें, अब जाओगे वर्ड के अंदर, यहां पर ऊपर जाके क्या लिख दोगे, इस फॉन्ट का नाम, देखो आ गया। और देखो ये प्रॉपर जैसे उर्दू टाइप होता है वैसा फॉन्ट है। अब कशीदा में क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। जब मैंने इटालिक किया तो देखो अजीब सा हो गया। सही है। लेकिन कशीदा क्या करते हैं, कशीदा का भी डिफरेंस देख लेते हैं। अब बस यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहीं पे मिल जाएगा इसी वेबसाइट के अंदर। ये देखो ये रहा, इसी को यहीं से डाउनलोड पे क्लिक किया, वेरीफाई हो जाए फिर डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड फॉन्ट। अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं वेट नहीं कर रहा। देखो डाउनलोड पे लग गया और इसको हटा देता हूँ। अगर पहले से वो फॉन्ट आपके कंप्यूटर में मौजूद होगा ना, तो वो आपको बोलेगा कि मैं इसको दोबारा से रीइंस्टॉल कर लूँ, तो आप उसको रीइंस्टॉल कर सकते हो। सही है। अब देखो कशीदा इंस्टॉल किया, अब ये कशीदा भी इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो डिफरेंस क्या है, पहले तिरछा सा आ रहा था, अब देखो प्रॉपर जैसे उर्दू में कशीदा, ये जो क्या बोलते हैं पेंटर वगैरह होते हैं ना, जो लिख रहे होते हैं वो कशीदा में ही लिख रहे होते हैं। सही है। तो ये दो फॉन्ट है उर्दू के। इसी तरीके से और भी बहुत सारे, आप जाना क्रोम पे लिखना उर्दू फॉन्ट, आपके पास पहली वेबसाइट आएगी, उसको ओपन करो, जो फॉन्ट चाहिए उसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करने का तरीका यही होगा। सही है। अब मैं कोई इंग्लिश का एक फॉन्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। जहां पर जाना बस लिख देना फॉन्ट, पहली वेबसाइट ही आती है गूगल फॉन्ट। सही है। इसको ओपन करो, यहाँ पर बहुत सारे आपको फॉन्ट्स दिखेंगे जो आपको चाहिए। जैसे यहाँ पर एक सिकुया आ रहा है, मैं इसी को डाउनलोड करता हूँ। सही है। अब देखो गेट फॉन्ट आ रहा है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये आपको जैसे दराज ऐप होता है ना, उसके अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हो ऐड टू कार्ट में चला जाता है। तो इसी तरीके से ये समझ लो इसका क्या ऐड टू कार्ट है। यहाँ से आप क्या कर दोगे, डाउनलोड। सही है। अगर यहाँ पर एक और ऐड करूंगा तो दो फॉन्ट भी आ जाएंगे, वो देखो डाउनलोड ऑल आ रहा है। अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको क्या कर देना, डिलीट कर देना। सही है। और आपने क्या कर देना, डाउनलोड ऑल, तो देखो ये डाउनलोड हो गया। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, सब्र। डाउनलोड हो गया, इसी को ओपन किया, देखो ये TTF फाइल ओपन करवाई, इंस्टॉल किया। अब यही फॉन्ट वहां पे अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे पहले कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ।
क्या नाम था फ़ॉन्ट का? बोलो। क्या क्या नाम था? आई थिंक यही था ना, ये रहा, सिकुया। तो देखो वही फ़ॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। सही है। आप इस तरीके से कोई भी डिज़ाइन वाले फ़ॉन्ट भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे, वो आपके पीसी में आ जाएंगे। फ़ॉन्ट इंस्टॉल करना आ गया? कर लोगे? सबको आ गया? किरण समझ आया? सबको आया है? आप लोगों को आया है? अब चलते उर्दू टाइपिंग में। सबसे पहले अलीफ बे सीखते हैं। सबसे एक एक करके पूछूंगा, सारे एक साथ नहीं बताना। अच्छा, यहाँ पे एक शॉर्टकट की है, विंडो स्पेस बार। जैसी विंडो स्पेस बार दबाओगे देखो उर्दू हो गया, विंडो स्पेस बार दबाओगे खुद ही इंग्लिश हो जाएगा। सही है, ये शॉर्टकट की है, लिख लो। वर्ड ओपन किया। अब ना जब यहाँ पर आप लोग उर्दू टाइप करोगे, अगर आपके पास उर्दू पाक उर्दू इंस्टॉलर का कीबोर्ड इंस्टॉल है ना, तो ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। अगर नहीं होगा तो ये दो ऑप्शन नहीं आएंगे। सही है। ये दो ऑप्शन हमारे पास इसी तरीके के होते हैं, लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। यानी कि लेफ्ट टू राइट क्या होगा? इंग्लिश का, और राइट टू लेफ्ट किसका होगा? उर्दू का। अभी जब हम लोग इंग्लिश टाइप करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, जब उर्दू टाइप करेंगे तो इसको सिलेक्ट करेंगे। वजह यह है, अगर आप नोट करो बुलेट लिस्ट, देखो इस तरफ आ रही है इंग्लिश की साइड। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा देखो सारा जो मेरे पास होगा वो किस में हो जाएगा? उर्दू की साइड। देख लो यहाँ पे मैं इसको अप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया, इंग्लिश में अप्लाई की, और अगर मैं इसको सिलेक्ट करा के इस तरफ भी ले जाता हूँ कि राइट साइड पे चली जाए, तो देखो लेकिन बुलेट लिस्ट वहीं पर है। सही है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? उर्दू की साइड करना पड़ेगा। देखो अब बुलेट लिस्ट वहां पे चलेगा। सही है, समझ आ गई? अब देखो ये, जब आप इंग्लिश लिख रहे हो तो इंग्लिश होना लाजमी है, और जब आप उर्दू लिख रहे हो तो उर्दू होना लाजमी क्यों है? वजह यह है, देखो हम लोग इंग्लिश में यूं सिलेक्ट करते हैं ना, यहां से वहां, लेकिन जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूं देखो सिलेक्ट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये कहां से चल रहा है? राइट टू लेफ्ट, तो मुझे यूं सिलेक्ट कराना पड़ेगा। तो देखो सिलेक्शन आउट हो रही है। सही है। तो इस वजह से कभी कभी सिलेक्शन में भी इशू आते हैं उर्दू टाइपिंग में, तो इसको किस में रखते हैं? उर्दू में रखते हैं। अब इसको मैं हटाता हूँ, पेज थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग जमील नूरी नास्तिक भी ले लेते हैं, और यहाँ पर उर्दू कर लेते हैं, और नीचे से उर्दू कीबोर्ड कर लेते हैं। अब मुझे बताओ अलीफ किस पर होगा? ए। क्योंकि जब हम लोग मैसेज वगैरह भी टाइप कर रहे होते हैं तो उसमें जब हम लोग कोई आ का साउंड प्रेस कर रहे होते हैं तो ए ही लिख रहे हैं, तो यहाँ भी क्या है? ए है। सही है। और अगर अलीफ मद्दा की बात की जाए तो शिफ्ट ए। सही, ये चीजें याद रखना। और बे किस पर होगा? बी। अब सब एक साथ नहीं बताना है, कि पूछूंगा। अमान, पे किस पर होगा? पी। हसन, टे किस पर होगा? टी। सलमान, टे किस पर होगा? टे 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 के बाद टे, ट्वे वाला, शिफ्ट टी। सही है। से किस पर होगा? अलवेना, से किस पर होगा? एस पर सीन है, एस पर, सी के ऊपर चे है, शिफ्ट सी पर है, शिफ्ट सी पर है। अच्छा, कुछ वर्ड हमारे जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं ना उसको साउंड के साथ रिलेट करेंगे, कुछ हमें खुद याद रखने पड़ेंगे। सही है। जैसे ये से है, सी पर तो आ रहा है लेकिन सी पर क्या है? चे है, तो शिफ्ट सी। सही है। आगे क्या होता है? जीम, अरीबा, जीम, जे, क्या नाम था? मेहराब, चे, सी।
आगे क्या होता है। अब है भी उर्दू के अंदर 4 है मेरे ख्याल से। चश्मी है, पेट वाला है, और इसी तरीके से हाथी की सूंड वाला, और आई थिंक पे वाला है। ये 4 है होते हैं। अब जो मुझे चाहिए वो यहाँ पे कौन सा चाहिए, पेट वाला। अब मुझे बताओ कि किस पर होगा। क्या नाम है इसका, नाम मैं भूल गया, जुबिया। एच, एच पे तो चश्मी है। शिफ्ट एच पर क्या होगा, याद रखना चाहिए चीजें। खे किस पर होगा, तूबा, खे, केच, केच, बात सही है। के पर है लेकिन शिफ्ट के पर है, सही है। के पर है लेकिन शिफ्ट के पर, और के पर क्या होगा, हाँ के काफ होगा, सही है। क्या नाम है इसका, डी, और डाल किस पर होगा, शिफ्ट डी, और जाल किस पर होगा, शिफ्ट जेड। अभी सब एक साथ बताना। अच्छा, रे, रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रा बोलते हैं, रे ना, अड़े नहीं, रे, आर, और अड़े किस पर होगा, शिफ्ट आर, सही है। और क्या होता है, रे, रे, जे, जे किस पर होगा, जेड पे, और तुआ किस पे, वी पे होगा। अच्छा ये याद रखना, तुआ जुआ किस पर है, वी पर है। वी पे तुआ, शिफ्ट वी पे जुआ। आइन किस पर होगा, जिसको पता है वो चुप हो जाए अब। आइन किस पर होगा, अरीबा आइन किस पर है, अरे हाँ, ये किसने बोला था तुम्हें। सीन, एस, शीन, वाओ, शिफ्ट एस पे भी मैंने बोला स्वाद था। आप नहीं बताओ, आपको पता है। शीन किस पर होगा, शीन अब आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स पर है। किस पर है, एक्स पर है। और यहाँ पर एक हम लोग एक और चीज भी खा गए, वो साला बारी वाले को क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं है वो, से ना, वो किस पर है, शिफ्ट एक्स पर है। अच्छा, शिफ्ट एक्स पर साला बारी वाला से है, और एक्स पर क्या है, शीन है। सीन शीन स्वाद, शिफ्ट एस। अच्छा बीच में स्पेस देते रहना ताकि वर्ड जुड़े ना, ये बाद में हम लोग देखेंगे। इसके बाद क्या आता है, ज्वाद, जेड, जेड पे तो जे है, और शिफ्ट जेड पे जाल है। जेड अब याद करना है, जेड का एक बटन है, शिफ्ट जे, शिफ्ट जे, सही है। स्वाद ज्वाद, तो वहां अभी मैंने देख बता दिया। इसी को कंट्रोल ए करके मैं क्या कर देता हूँ, उर्दू टाइप, वहां ज्वा। आइन किस पर है, अरे किरण किसने बताया था, तूबा ने, फिर सही है। गाइन किस पर होगा, शिफ्ट जी, जबरदस्त। ई, वाइन जी पर। फे किस पर होगा, एफ। कोफ किस पर होगा, क्यू, सही है। जैसे इंग्लिश में कुरान लिखते हैं ना, तो उसके लिए क्यू यूज करते, तो यहाँ भी यही है, सही है। काफ, के। सारे सो रहे हो क्या, सिर्फ एक ही बताए जा रहे हैं। लाम किस पर होगा, एल, मी, हाँ क्या हुआ, गाफ किस पर होगा, शिफ्ट जी पे तो गईन था ना, जी पर क्या है, गाफ है। जी पर गाफ है, शिफ्ट जी पर क्या है, गाइन है, सही है। लाम, एल, मीम, नून,
वाव, हमजा वाव, शिव डब्ल्यू। हाँ, ये हाथी वाला है। अच्छा, ये जो हा आता है ना, ये हाथी वाला है, सूंड वाला जिसे बोलते हैं। किस पर है? एच पर तो दो है। एच प्रेस करोगे चश्मी है आएगा, सही है। और शिफ्ट एच प्रेस करोगे तो पेट वाला आएगा। अब रह गए दो है, ते वाला और एक हमारे पास होता है सूंड वाला। अब बताओ सूंड वाला किस पर है? यू पे देख लो क्या है, हमजा ये है। ओ पर है, किस पर है? ओ पर। जैसी ओ दबाओगे हा आ जाएगा और शिफ्ट ओ दबाओगे तो ते वाला आएगा, सही है। यहां तक समझ आया? और क्या होता है? हमजा। अब यहां पर ना हमजा दो तरह की है, एक हमजा ये है और एक शिफ्ट यू पर हमजा है। यू पर छोटी ये वाला हमजा है और यू पर क्या है? शिफ्ट यू पर सॉरी हमजा है। इन दोनों में फर्क ये है, जैसे अगर मैं यहां पे लिखता हूं ना ईशा, तो इसके आगे ये यू किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, यानी ये हमजा किसी के साथ जुड़ेगा नहीं। तो शिफ्ट यू वाला, अगर कोई लफ्ज जोड़ना है, जैसे कोई, ये छोटी ये ली और इसके साथ ये जोड़ देंगे, सही है। किसी लफ्ज को अगर जोड़ना हो तो यू वाला हमजा यूज करोगे, और अगर लफ्ज नहीं जोड़ना तो सिर्फ हमजा यूज करोगे शिफ्ट यू प्रेस करके, सही है। ये दो डिफरेंस है, देख लेना। छोटी ये किस पर होगी? नहीं, किस पे? छोटी ये किस पर है? अली, इंग्लिश में अली लिखते हो, आई। आई पर क्या है? छोटी है। और बड़ी है किस पर होगी? अबे, अबे जब लिखते हो इंग्लिश में वाई, सही है। तो ये वाई पर क्या है? अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं ना ते वाई, तो वो शिफ्ट वाई प्रेस कर देते हैं, सही है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, पूरा का पूरा फॉन्ट चेंज हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करो फॉन्ट पे, जैसे ही मैंने शिफ्ट वाई प्रेस किया, देखो टाइम न्यू रोमन में चला गया। अब इसके आगे जो लिखोगे ना वो उस फॉन्ट में चलता रहेगा। आपको क्या करना है, इस फॉन्ट में रहते हुए वो सारा काम करना है, सही है। फॉन्ट नहीं चेंज होना चाहिए। जमील नूरी नास्तलीक पे ही आपका काम होना चाहिए, सही है। और फॉन्ट है, जैसे अभी टाइम न्यू रोमन है, तो उसके अंदर आपको लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, ये कुछ लिखा हुआ अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप इसमें लिखना, सही है, आप इसमें लिखना। देखो इसमें कोई फर्क पता नहीं चल रहा। और यही चीज अगर मैं जमील नूरी नास्तलीक में लिखूं ना, तो जमीन आसमान का फर्क है। एक और भी डिफरेंस अगर आप लोगों को दिखे तो, क्या डिफरेंस है? गैप भी ज्यादा है और जगह भी बहुत ले रहा है, समझ आ रही है बात? तो इसलिए उर्दू का अपना फॉन्ट है जमील नूरी नास्तली। ऐसे और भी बहुत सारे फॉन्ट है, एडोब अरेबिक भी एक फॉन्ट है। और इसी तरीके से अल कलम जो फॉन्ट होता है वो हमारे पास कुरान की जो टाइप राइटिंग होती है ना उसका होता है, सही है। इस तरीके से आप जाओगे आपको हाँ, आप यहाँ पे जाके लिखो ना, कुरान फॉन्ट लिखो, आ जाएंगे। देखो यहाँ पे कुरानिक फॉन्ट आ रहे हैं, यहाँ पर जाओ, बहुत सारे आएंगे। अब जो आपको चाहिए आप उसको सिर्फ डाउनलोड कर लो और फिर आप उसको इंस्टॉल करो, बस इसी तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन इनमें ये जबर जेर ये चीजें रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्या कैसे करेंगे मतलब? इस चीज का मुझे भी आइडिया नहीं। जबर जेर में बता सकता हूँ, तशद्दुद वगैरह, क्योंकि कभी लिखी नहीं है ये। यहाँ पे मैं जबर जेर बता देता हूँ। जबर जो हमारे पास था, आई थिंक वो शिफ्ट ग्रेटर देन पे था। हाँ ये रहा, शिफ्ट ग्रेटर देन पे क्या है? जबर है। शिफ्ट लेस देन पे जेर है
और शिफ्ट पी पर पेश है। और इसी तरीके तशहुद हमारे पास शिफ्ट ओपन करली ब्रैकेट पर है। लेकिन इसको जब लिखते हैं ना तो वर्ड के साथ साथ लिखना पड़ता है। जैसे अली ये के ऊपर तशहुद है तो यहाँ पर आपको तशहुद दे के अगला वर्ड लिखना पड़ेगा। सही है, अली पे तो नहीं होता, सॉरी बिल्ली पर होता है। सही है। और इसमें जब आप अल्लाह ताला लिखते हो ना, आपको यहाँ पे तशहुद वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अलिफ लाम लाम हे लिखोगे वो खुद अल्लाह बना देते। सही देते। तो बाकी आप यहाँ पे लिख सकते हो, और यहाँ पर आपके पास छोटी ही आती तो आप इस तरीके से कर सकते हो। सही है। ये शिफ्ट आई पर है। अच्छा, खड़ी जबर शिफ्ट आई पर कुछ कुछ मुझे याद है, बाकी इतना इसमें भी डीप में नहीं गया। सही है। अभी आप लोग क्या करो, इस अलीफ बे को ना तकरीबन मैक्सिमम भी 20 दफ़ा रिपीट करो। मैक्सिमम अलीफ से लेके ये तक, ये जितना भी है, जितने भी वर्ड है इनको कॉपी पेस्ट नहीं, कॉपी पेस्ट आप इसको लिखो, ये आपको ज़बानी याद हो जाएगा। ये जब आप अलीफ, हाँ अभी ये अगली क्लास में आप लोगों को तकरीबन में 7 बज के, जी क्या हुआ? अच्छा मैंने मुझे बोल रहे 7:45 तक इसको करो। जी मेरे पास है भी, इधर नहीं है, दूसरे पीसी में, घर वाले इधर नहीं है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना, अच्छा इसमें टाइम मैंने पता नहीं दिया है, नहीं दिया, मैं देख लेता हूँ। नहीं दिया हुआ ना, हाँ बस सही है। देखो असाइनमेंट ऑब्जेक्ट क्या है, आपने ये बनाना है। यहाँ पर आपको कैटेगरीज दी हुई है, कैटेगरी 1 के अंदर ये ऑप्शन है। वहाँ पे मैंने लिस्ट में बनाया था, यहाँ पर इस तरीके से क्यों आ रहा है, इसको मैं एडिट करूँ। यहाँ पर ये ख़राब हो गया, हालांकि वहाँ तो सही आ रहा था।